जय श्री महाकाल मित्र। आज हम थोड़ा सा साधना पथ के विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। साधना एक आध्यात्मिक शब्द है। साधना के द्वारा साधक आनंद और सुख की प्राप्ति की आशा करता है। आनंद और सुख कैसे प्राप्त हो, इसके विषय में आध्यात्म और जड़वाद में भारी अंतर है। संसार के सभी प्राणी सुख की आशा करते हैं और सुख की खोज में ही अनेक प्रकार के प्रयत्न किया करते हैं, किंतु स्थायी सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। ज्यों ही हम सुख का स्पर्श करते हैं त्यों ही वह अभाव में विलीन हो जाता है। जिस तरह बूंद के पड़ते हुए उसके धक्के से पानी का बबूला फूट जाता है, उसी तरह स्पर्श मात्र से ही सुख अभाव में विलीन हो जाता है। इस दुख और बेचैनी को हटाने के लिए भौतिक विचार वाले तत्ववेताओं ने, तत्व ज्ञान को जानने वाले जो भौतिकी है, यह मार्ग प्रदर्शित करते हैं कि हमें सदा ही अनेक प्रकार के सुखों का संग्रह करते रहना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे हम अपने मन को संसार के हजारों कार्यों में व्यस्त रख सकें, ताकि हमें दुख और सुख के संबंध में विचार करने का अवसर ही न प्राप्त हो, है ना। मनुष्य अपने आप को सदा किसी न किसी व्यवसाय में लगा करके सुखी रह सकता है, ऐसा भौतिक वैज्ञानिकों का मानना है। इसी प्रकार भौतिकता में खोए हुए मनोवैज्ञानिक जो है, जिनकी दृष्टि से अगर देखा जाए कि वास्तव में सुख की खोज साधना के द्वारा की जा सकती है कि नहीं भौतिक प्रकार से, तो ऐसे भौतिकतावादी लोग जो आध्यात्मिकता में जो खोए हुए हैं, उनके प्रति क्या भाव है कि जो साधना करने वाला व्यक्ति जो आज के संसार में है, लोग प्रायः उसे मंद बुद्धि समझते हैं। हम देखते हैं कि साधक निरर्थक ही अपने शरीर को त्रास दिया करता है और अनेक प्रकार से अपने आप को संसार के सुखों से वंचित करता है। क्या ऐसा करना निजी भूल है? ऐसा आजकल के भौतिकों का मानना है। अब अगर हम यहाँ पर श्री रामकृष्ण परमहंस का थोड़ा सा उदाहरण ले लें, आप सबने इनके विषय में सुना ही होगा कि वो एक खेल खेला करते थे, टाका माटी का अभ्यास करते थे, समय समय पर करते रहते थे। एक हाथ में रुपया लेते थे और दूसरे में मिट्टी, और टाका माटी का एक बार कहते कहते दोनों को गंगा जी में फेंक देते थे। इसी प्रकार का अभ्यास मनुष्य को पैसे के प्रलोभन में पड़ने से बचाता है। स्वामी रामतीर्थ को सेब बहुत प्रिय था। उनका मन बार बार कोई गंभीर विचार करते हुए सेबों के ऊपर चला जाता था। एक दिन स्वामी जी ने कुछ सेब लाकर अपने सामने के आले में रख दिया, इसलिए कि सदा उनकी नज़र उन्हीं पर पड़ती रहे। मन बार बार सेब की ओर जाता था और वे बार बार उसे खींचकर दूसरी ओर लगाते थे। इस प्रकार 8 दिनों तक युद्ध चला। तब तक सेब सड़ गए, तब वे फेंक दिए गए। इस अभ्यास का परिणाम यह हुआ कि फिर उनका मन सेबों की ओर कोई महत्वपूर्ण विचार करते समय नहीं जाता था। इस प्रकार का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। जिस चीज़ पर बार बार मन जाए, उससे मन को रोकने के लिए यदि हट करके अभ्यास किया जाए तो फिर मन उस वस्तु पर नहीं जाता है। इतना ही नहीं, वह फिर दूसरी वस्तुओं पर जाने से भी सरलता से रोका जा सकता है। आधुनिक चित्त विश्लेषण विज्ञान की कुछ खोजें ऐसी हैं जिनसे उपयुक्त अभ्यास किसी मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं दिखता।
मन को हठ से रोकने वाले व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों के शिकार बनते हैं। हमारी वास्तविक आंतरिक इच्छाओं का अवरोध हमारे अदृश्य मन में अनेक प्रकार की ग्रंथियां उत्पन्न कर देता है, जिनके कारण उन्माद, बेचैनी, विस्मृतियाँ, हिस्टीरिया आदि अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। अतएव कोई मनोवैज्ञानिक हमारी पार्श्विक वृत्तियों का अवरोध करना हमारे लिए हानिकारक बतलाते हैं, किंतु यह उनकी भूल है। ग्रंथियां उन वासनाओं और भावनाओं के अवरोध से पैदा होती हैं जो अविचार से दबाई जाती हैं। जिन वासनाओं के दबाने का कारण विचार है, उनसे मन में ग्रंथियों का पड़ना संभव नहीं है। विवश होकर प्रतिकूल वातावरण के कारण जो इच्छाएं तृप्त नहीं होती, वे ही स्वप्न, उन्माद इत्यादि का कारण होती हैं। स्वेच्छामूलक आत्मनियंत्रण कदापि आत्मविनाशक नहीं हो सकता। दूसरे चित्त विश्लेषण विज्ञान की खोज में से यह भी पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी नैतिक बुद्धि की आज्ञा की अवहेलना करता है, उसे भी अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक क्लेश होते हैं। यदि किसी प्रकार का व्यभिचार करना हमारी नैतिक बुद्धि के प्रतिकूल है, तो ऐसा कार्य हमारी पार्श्विक वासना को तृप्त करने वाला होने पर भी मन में अशांति लावेगा। हमारी नैतिक बुद्धि सदा हमें कोसा करेगी, जिसके कारण हम कदापि शांत चित्त नहीं रह सकते। पाप दुखदायी होता है और पुण्य सुखदायी, इस कथन के मूल में मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है। मन का नियंत्रण दो प्रकार से किया जा सकता है, एक उसकी गति का मार्ग परिवर्तन करने से और दूसरा उसे गतिहीन कर देने से। योग सूत्र में वृत्तिहीन अवस्था ही योग अभ्यास का लक्ष्य बतलाया गया है। योगश्चित्तवृत्तिं योधाः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। यहाँ चित्रवृत्ति का निवारण हुआ कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति निश्चित ही होती है। इससे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा के आदि के द्वारा मन की गति एक ओर लगाई जाती है। ये सब साधन हमें सविकल्प समाधि तक पहुँचाते हैं। निर्विकल्प समाधि इसके परे है। मनोविज्ञान के अनुसार मन को गतिहीन करना संभव नहीं है। जैसा कि साइकिल पर चढ़ा हुआ मनुष्य साइकिल को रोककर एक ही जगह नहीं रह सकता, उसे सदा गतिमान बनाना पड़ता है। इसी तरह मनुष्य का मन सदा गतिमान है, किंतु जिस तरह हम साइकिल को एक ओर न ले जाकर दूसरी ओर ले जाते हैं, इसी तरह हम मन को भी एक ओर न ले जाकर दूसरी ओर लगा सकते हैं। मन कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, उसे कुछ काम देते रहना चाहिए। इस मनोवैज्ञानिक सत्य को भली प्रकार से समझना चाहिए। अब चूंकि मन को शून्यता में विलीन करना तो संभव नहीं है, मन जब तक मन रूप में है वह गतिशील ही रहेगा। आध्यात्म दृष्टि से मन अविद्या का कार्य करता है। द्वैत बुद्धि ही अविद्या है। इस द्वैत बुद्धि का निवारण ज्ञान से होता है। द्वैत बुद्धि का नाश होने पर मन अपने आप विलीन हो जाता है। अर्थात जब तक हमें अद्वैत तत्व ज्ञान नहीं होता, मन का अवरोध करना उसे काष्ठ लोष्टवत बनाने की चेष्टा करना है। मन में चैतन्य का आभास होने के कारण वह चंचल है। जब तक शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति नहीं होती, मन का इधर उधर दौड़ना स्वाभाविक है। वास्तव में मन की इस दौड़ धूप का अंतिम प्रयोजन आत्मानंद प्राप्त करना ही है। ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि स्थायी सुख का होना साधना पर ही निर्भर है। यह साधना मन को वश में करना है, और मन को वश में करने का सरल उपाय उसे परमात्मा के हित निरंतर भले कार्यों में लगाए रखना है। जहाँ तक मनोविज्ञान इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करता है, उसके सिद्धांतों का उल्लेख किया गया, किंतु साधना की उपयोगिता के विचार में अंतिम प्रयोजन अपरोक्षानुभव ही हो सकता है। मनोविज्ञान उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। तो यही आज की चर्चा रही। आप भी इस पर थोड़ा विचार करें और अधिक से अधिक अपने मन को साधन में, जीवन में लगाएं।
जिससे आप अपने जीवन में भटकाव से बचते रहेंगे और परमात्मा के पथ पर चलते रहेंगे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।